कलयुग में और जो झूठा हुई है जुगाड़ तगाड़ वालों, हाँ तो बात पे विश्वास करेंगे जो बढ़िया आदमी है। कहो को ब्याह और बतू होए अगर मन मिल जाए बड़ो भलो आदमी बढ़िया आदमी है समाजी है। और अगर जनाए मिली बेकार आदमी है बढ़िया आदमी है, वो बात नहीं है, वो झगड़ा नहीं है। इस कलयुग की कहानी है। और इस कलयुग में चेला कैसे होंगे? चेला हुई चेला दे गुरु की न बात सिखाए पढ़ाए उनसे ही बात तुम का गुरु जानो तुम से हजारा। और क्या हो रहा है इस कलयुग में आप लोगों ने देखा होगा, न देखा हो तो आप गौर करना। ये अभी तो नहीं, हम अपने इटावा मैनपुरी की बात कर रहे हैं, देखते रहते हैं। इस कलयुग में लड़कियां नाचती पिता देख रहे हैं। कलयुग के जमाने जमाने इस कलयुग में जो हो रहा है मैं देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। लोमक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, हस्तिनापुर में चले गए परीक्षित महाराज। खबर लड़का को लगी, सिंगिरिस नाम था लड़का का। सिंगिरिस कहने लगे ये तो गलत हुआ, हमारे पिता तो एक महात्मा है और भला महात्मा किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, वो तो भिक्षाधारी होते हैं, ये तो गलत है। सिंगिरिस महात्मा ने कौशकी नदी से जल लिया, कौशकी नदी नाम दिया है भागवत में। उस नदी से जल अपने सीधे हाथ पे लिया और राजा परीक्षित को श्राप देने लगे। ध्यान से सुने, परीक्षित जी को श्राप कैसे लगा था और कैसे श्राप दिया है। बोले हैं ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मत के दीवाने, तूने ये अच्छा नहीं किया। मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। जा, तुझे आज के ठीक 7वें रोज तक्षक डस लेगा। एक बात बताएं महाराज, जितने जो पांडाल में करिया मुड़वाए गए थे,
श्राप सबे लगो चाहे तुम हो चाहे हम कितनी उड़ाई कर ले कौन वालों का चुना है असर हो ना क्यों श्राप दिया कि जो भी इस दुनिया में आया है तो परीक्षक की तरफ इशारा कर रहे हैं कहानी सबके लिए है दिना कितने 15 को बता रहा हूं 7 इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर और फिर इतवार इन्हीं 7 दिन में आदमी आता है और इन्हीं 7 दिन में चला जाता है। आपने सुना होगा कि जगत में 2 दिन का मेला होता है ये सत्य है 2 ही दिन का मेला है न 4 दिन का है न 2 महीने का सिर्फ 2 दिन का मेला होता है। एक मेला वो जब हम दुनिया में आते हैं घर में खुशी मनाई जाती है एक मेला वो जब हम घर को छोड़ के जाते हैं संसार वालों को छोड़ करके जाते हैं एक मेला वो बताया है 2 दिन का मेला है। परीक्षित जी को श्राप लग गया सिंगिरिस गए हैं गले से सर्प हटा करके अलग कर दिया बोले पिताजी आंखें खोलो क्या मतलब हाँ तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे गले में ये सर्प पड़ा था अभिमन्यु का लड़का अर्जुन का नाती परीक्षित तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया बात तुम्हें मिले रहते और कोई मिलो ही ना तो और पिताजी हमने भी श्राप दे दिया है आज के ठीक 7वें रोज उसे तच्छा खा लेगा। बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया एक भले राजा का अपमान किया है भले आदमी का अपमान किया है तुमने ये अच्छा नहीं किया ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ पिताजी मैं सही कर रहा हूँ इसमें मैंने गलत क्या किया आप एक महात्मा हो महात्मा का अपमान करना गलत है और मैंने भी श्राप इसीलिए दिया है कि उसका घमंड दूर हो जाएगा। लोग ऋषि महात्मा कहने लगे बेटा तुम्हें नहीं मालूम है परीक्षित जैसा राजा पूरे महाभारत में हुआ ही नहीं है इतना भला आदमी लोगों की इज्जत करने वाला बताओ तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया ये कैसी इज्जत है। बेटा तुम्हें नहीं मालूम है तुमने ये कैसे बोल दिया कि तुझे तच्छक खा ले। अपने चेला को बुलाया बेटा यहाँ आओ यहाँ से हस्तिनापुर में चले जाओ जाकर के अरे मती पलकी देर लगी
कभी गलत नहीं गाते हैं। आज नए तो आए ना सब लोग जान नारद को जटवाए नारद को जटवाए ये माया है माया बोला बिगाड़े विष्णु बिगाड़े विष्णु बिगाड़े बवली को बवला लौटाएगा देखो बवली को बवला लौटाएगा जय माया बोलिए गवा देवी मैया की। इधर लोमक ऋषि शिष्यों को भेज देते हैं हस्तिनापुर में। परीक्षित महाराज चेलाओं ने जाकर के कहा राजा साहब ओए तुम्हें श्राप लगा है और आज के ठीक 7वें रोज तुम्हें तक्षक खा लेगा। गुरुजी का ये कहना है तुम अपनी मौत का उपाय कर लो अब तुम बचोगे नहीं। राजा बैठा बैठा पहले से ही रो रहा था क्योंकि सर पे जब तक मुकुट रहा तब तक तो बुद्धि काम नहीं दे रही थी और जैसे ही मुकुट को हटा के अलग रखा एकदम दिमाग में झटका लगा कि मैंने एक महात्मा का अपमान किया। ये तो गलत। अब हम क्या करें कहां जाएं जब हम ही महात्माओं का अपमान करेंगे, जब हम ही लोगों को सताएंगे, जब हम ही रक्षक बनकर के भक्षक हो जाएंगे फिर दुनिया के लोग कहां जाएंगे। वैसे ही हम परेशान थे तुमने ये खबर सुना दी। लोमक ऋषि की जब ये सारी कहानी सुनी है शिष्यों के द्वारा बोले कोई बात नहीं हम अपनी मौत का उपाय खुद करेंगे। चलते हुए जाकर के अपने धर्म पत्नी नवलदे के पास पहुंचे और ये नवलदे जो थी ये भीम की सगी सारी है। सारी जीजा को तो रिश्तो ही पवित्र है। कह लगा जीजा मरो धरो सारी कह दे जीजा जीजा कहे हाँ। तो ये साली थी कौन नवलदे। साली क्यों थी वो जीजा क्यों हो गए क्योंकि राजा जो परीक्षक थे उनके बाबा थे भी फिर नौती सड़वाई कहां तो होएगा। ये बात सत्य है। राजा बासुक जो थे उनके 2 लड़कियां थी नवलदे और एलमदे। एलमदे बड़ी थी नवलदे छोटी थी। राजा बासुक ने अपनी बेटी एलमदे का विवाह भीम के साथ कर दिया था। 7 फांसे में जब राजा बासुक हार गए थे तो उन्होंने अपनी बेटी नवलदे का विवाह बड़े धूमधाम से परीक्षित जी के साथ किया था। परीक्षित के पिता का नाम था अभिमन्यु जो महाभारत में मारा गया था। श्री सूत जी बोले हे सौनकादिक ऋषियों इधर अपनी पत्नी के पास में पहुंचे रोने लगे। औरत के सामने अगर रोए तो हंसी के अलावा दूसरी चीज ना होने वाली। रो तो भगवान के दरबार में रो तो अय्या बब्बा के सामने रो तो मम्मी पापा के सामने रो। कबू ससुराल में मत रोई हो जाए कि ना पत्नी के सामने हंसी के अलावा मजाक के अलावा कुछ होने वालो ना। और कुछ लोग ऐसे अम्मा दादा को ना बताइए भैया को ना बताइए लेकिन ससुराल में जरूर बताइए। होता है कछु ऐसे होता है पुण्य। तो परीक्षित महाराज आंखों से आंसू आ गए परीक्षित जी के। नवलदे ने कहा है ऐसी क्या बात है तुम क्यों रो रहे हो।
कहने लगे रोने का कारण एक है, हमें श्राप लग चुका है, आज के ठीक 7वें रोज हमें तक्षक खा लेगा। मैंने एक महात्मा का अपमान किया, महात्मा के लड़का सिंगी ऋषि, उन्होंने हमें श्राप दिया है। अब हम तुम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं और गंगा के किनारे जाकर के अपनी मौत का उपाय खोजेंगे, कैसे मेरी मृत्यु होगी, क्या होगा पता नहीं। सारा शरीर सोने जैसा मेरा चमक रहा था, जब से मुझे श्राप लगा है तो मैं पानी भी नहीं पी रहा हूँ, भोजन भी नहीं अच्छा लग रहा है। साले वस्त्रों को उतार के बैठ रख दिया भाइयों। वस्त्रों को उतारने के बाद में भिखारियों जैसे कपड़ा पहन लिए और परीक्षित महाराज गंगा के किनारे चल दिए हैं। ये तो सब समय का खेल होता है भाइयों। अरे भय राजा से भिखारी, उस समय तेरी बलिहारी। भय राजा से भिखारी, समय तेरी बलिहारी। परीक्षित महाराज अपने परिवार को छोड़ करके गंगा के किनारे पहुंच गए। संत महात्माओं को पता लगा है तो आने लगे। बहुत भीड़ हो गई गंगा के किनारे। 88,000 महात्मा आए हैं। कात्यायन ऋषि वहां हैं, कंडव ऋषि आए हैं, बाबा नारद आए हैं, पारस ऋषि आए हैं, उनके लड़का व्यासी वहां आए हैं, जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं। उपाय बताने लगे। तब तक सुखदेव जी आ गए। ये व्यासी के लड़का थे। सुखदेव जी की उम्र 16 साल थी। बाल घुंघराले थे, हाथ में शंख लिए हुए हैं। पूरब की तरफ से वहां आ गए।
सभी ने दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने अपने लड़का सुखदेव को नमस्ते प्रणाम किया। बैठ गए हैं, परीक्षित जी को सारा हाल पूछा। कहा है कि मुझे श्राप लगा है प्रभु, कोई उपाय बताओ। बोले कोई उपाय नहीं, तुम सिर्फ यहीं गंगा में स्नान करो, हम तुम्हें भगवान की 2400 अवतारों का वर्णन विस्तार से सुनाएंगे, तुम्हारा उद्धार होगा, चिंता मत करो। रोना धोना बंद करो, जाओ एक बालू का टीला बनाओ, उस पर कुशा आसन लगाओ, गंगा में स्नान करके सब लोग सामने आओ, हम तुम्हें भगवान की लीलाओं का वर्णन वारी वारी से कराएंगे।